तो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जैसे कि आपको हम क्या उसको बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बताया गया था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात किए थे और कुछ बच्चे का बहुत सारा कमेंट आ रहा था। ये बार बार कमेंट आ रहा था कि सर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम नहीं बन रहा है, सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं, उसका कोई आसान तरीका है क्या? तो उसके लिए जो है बच्चों के लिए सोचे कि चलो एक छोटा सा वीडियो क्रिएट कर लेते हैं, ताकि बच्चों को ये लगे कि उसको कैसे दोबारा देख करके हम सॉल्व कर पाए। तो आज हम दो तीन क्वेश्चंस की बात करेंगे इस पे। दो तीन क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो हमारे पास कुछ दिया हुआ है, जैसे tan इनवर्स दिया हुआ है रूट ओवर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई में है। करना क्या है? तो स्टूडेंट सबसे पहली बात यह है कि जो x दिख रहा है, x का वैल्यू पुट कर लीजिए आप लोग। x का वैल्यू पुट करना क्या है, ऐसा वैल्यू पुट करिए ताकि उसको हम आसानी से सॉल्व कर पाए, आसान बना सके। जैसे आपको ये चीज पता होगा, x का वैल्यू में पुट करना क्या है। x का वैल्यू क्या पुट करना है, तो पुट करेंगे। x का वैल्यू क्या पुट कर सकता है, tan पुट कर लीजिए। x का वैल्यू tan पुट कर दीजिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा, यानी कि tan थीटा या tan थीटा पुट कर लीजिए। x का वैल्यू अगर हम बाहर में अगर tan इनवर्स लाना है तो tan पुट करना पड़ेगा। तो हम x का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, tan थीटा पुट करके देखते हैं ना। अगर हम यहाँ पे लेते हैं, हमको ये सॉल्व करके लाना, आसान बनाना, इसको छोटा बनाना। छोटा कैसे बना सकते हैं? अगर हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स और रूट के अंदर जाएगा 1 प्लस x का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा, और ये स्क्वायर दिया था, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ऐसे स्क्वायर लगा देना, माइनस 1 दिया बाई में, और बाहर में क्या एक्स यहाँ भी है, तो यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे, tan थीटा रख दीजिए। इसके जगह पर थीटा आसानी से रख सकते हैं आप। अच्छा, नेक्स्ट क्या स्टेप बढ़ाया जा सकता है? नेक्स्ट स्टेप आपको एक चीज दिमाग ये लगाना है कि tan इनवर्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर, इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है एकदम आसानी से। आप इस साइड में लिख लीजिए, क्योंकि आपको ये चीज बताया गया होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस में 1 दिया, इसको हम इधर अगर भेज देंगे तो हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके जगह पर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो बच्चों इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये क्वेश्चंस में हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जब अरेंज किए तो एक सिंपल फॉर्म में आ गया, और सिंपल फॉर्म में आ गया तो इसको रख देंगे। आसानी से इसको रख सकते हैं। कैसे रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रूट दिया है और रूट का फॉर्मूला जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बदल दीजिए सेक स्क्वायर थीटा, ये रूट में आ जाएगा ऐसे, और हमारे पास हो जाएगा माइनस 1 और नीचे हो जाएगा बाई में tan थीटा। ऐसे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसे को कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए कि दो और स्टेप बढ़ाया जा सकता है। जैसे हमारे पास दिया है tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा, अगर हम इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कटेगा, बचेगा क्या, सेक थीटा और माइनस में 1 और बाई में क्या हो जाएगा tan थीटा। यहाँ पे हो गया tan थीटा। ऐसे रख कर सकते हैं आप, इसको आसान बना दिए। नेक्स्ट अब क्या करना है, जैसे सेक थीटा है तो सेक थीटा को बदलिए, साइन या कोस के टर्म में बदल देते हैं। जैसे tan थीटा है, tan थीटा को साइन कोस में बदल सकते हैं। तो देखिए ना, नेक्स्ट अगर हम बात करें इधर से, तो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स, tan इनवर्स और अंदर दिया हुआ है सेक थीटा। सेक थीटा को बदल सकते हैं 1 माइनस 1 बाई कोस थीटा और माइनस 1 और बाई में हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा बाई में कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटा में कोस थीटा। अच्छा, बाई में इसका 1 लेकर के क्या करना होता है, एलसीएम निकालना पड़ेगा। बाई में उसका 1 ले लीजिए, ऊपर में एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स और ऊपर में हो जाएगा कोस थीटा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा से अगर डिवाइड करें तो 1 टाइम्स 1 से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 हो गया। माइनस में यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कोस थीटा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, हमारे पास दिया है साइन थीटा बाई में कोस थीटा। अच्छा, साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया बच्चों, tan इनवर्स बराबर में आ गया 1 माइनस कोस थीटा बाई में हो गया साइन थीटा। ठीक है, एक चीज और हमको काम करना होता है इसमें, काम ये करना होता है, क्योंकि अगर tan इनवर्स है तो हमको याद करके निकलना होगा कि अगर बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर हमें tan चाहिए, और tan लाएंगे कैसे, इन चीजों को अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसमें कमियां दिख रही है। अगर इस कमियों को दूर कर देते हैं तो फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। जैसे ऐसे कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करना तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, इसको 1 माइनस, जैसे हम सिर्फ कोस थीटा का वैल्यू नहीं जानते, मतलब 1 माइनस अगर कोस थीटा है तो इसका फॉर्मूला नहीं जाते हम लोग, लेकिन अगर हम इसे बदले 1 माइनस अगर कोस 2 इंटू थीटा अगर कर ले तो हमें लग रहा है कि फॉर्मूला बदल जाएगा। तो बात एक चीज और करते हैं, हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज फॉर्मूला आपको पहले बताया गया होगा कि 1 माइनस अगर कोस 2 थीटा है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर 1 प्लस में अगर कोस 2 थीटा है इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो अभी क्या है, 1 माइनस कोस थीटा दिखाई दे रहा है, 1 माइनस कोस थीटा है, लेकिन थीटा की जगह पर थोड़ा सा कमी दिख रहा है, यानी 2 का कमी दिख रहा है। तो क्या करना होगा, हमको जो है जो थीटा का वैल्यू लिया उसमें 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर दीजिए।
तो आ जाएगा फॉर्मूला में। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 से कर दिए मल्टीप्लाई और 2 से कर देंगे उसको डिवाइड। नीचे सेम काम वही इसके साथ भी, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 से मल्टीप्लाई और थीटा में 2 से डिवाइड। यहाँ पे क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। नीचे भी हमारे पास वही फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला जब बन जाएगा तो हमारे पास टर्म क्या चल रहा है, हमारे पास चल रहा है tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 था यहाँ पे, इसको अगर हम बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू हो जाएगा कोस थीटा बाई 2। कैसे, तो इससे 2 से 2 आप काट सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर थीटा बाई 2 दिया था, इसका मतलब कि 2 को साइन स्क्वायर है, हमको काट देना। एक अगर काट देंगे तो एक बचेगा मेरे पास, और एक बचेगा तो फिर फॉर्मूला में अरेंज हो गया। यानी कि एक साइन से हम एक साइन को काट सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ क्या गया, tan इनवर्स बाई में यहाँ पे हो गया साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसको बदल देते हैं, आ गया tan थीटा बाई 2। लेकिन बच्चों ये चीज भी ध्यान रखना होगा कि अगर बाहर में tan इनवर्स है, अंदर tan आ गया, तो ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। यानी कि बाहर में अगर tan इनवर्स है, अंदर अगर tan ला दिए, वही आप अपने सॉल्व पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट हमको इसका डिसीजन ले लेना होगा, यानी कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता क्या है, थीटा बाई 2। तो हमको एक चीज और ध्यान रखना होगा कि थीटा यार हम लोग अपने सुविधा के लिए लाए थे ना, थीटा का वैल्यू यहाँ से आप निकाले नहीं। थीटा अगर यहाँ पे दिया है x बराबर हम लोग पुट करके लाए थे tan थीटा, थीटा का वैल्यू निकालेंगे, tan इधर जाएगा, इधर अगर हम उसको लेफ्ट साइड अरेंज कर लेते हैं तो वो इनवर्स बना देगा, और जब इनवर्स बना देगा तो हम आराम से इसको लिख सकते हैं कि 1 और थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x। यही है प्यारे बच्चों आपका आंसर। हम उसी में सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको आसान बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है tan इनवर्स, आपके पास दिया हुआ है रूट ओवर में 1 माइनस कोस थीटा, और एक दिया हुआ है 1 प्लस कोस थीटा। इसमें क्या बात करनी है, तो सबसे पहले तो ये चीजें डिसाइड करना होगा, इसको हमको छोटा करना है, सरल करना है, आसान बनाना है। तो आसान बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, आसान बनाने का एक ही उपाय है, क्योंकि बाहर में tan इनवर्स है, हमको अंदर tan चाहिए। बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर भी हमको tan चाहिए, लेकिन tan आएगा कैसे, तो ये हमें थोड़ा सा कमी दिख रही है, क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते हैं, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला नहीं जानते, लेकिन नहीं जानते तो उसका भी उपाय है। ऐसा नहीं कि वो अब दिक्कत कर जाएगा, बहुत बड़ा टफ हो गया, नहीं, ये तो सोच के ही नहीं चलना है। ये सोचना है यार 1 माइनस कोस थीटा, तो इसको कुछ आसान बनाने का उपाय है क्या, तो आइए ना हम इसको आसान बनाने का तरीका बताते हैं। जैसे 1 माइनस कोस थीटा है, 1 माइनस अगर आपके पास कोस थीटा दिया हुआ है तो इसका हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं जानते हैं, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं, लेकिन इसको बदल करके आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस 2 से कर दिए मल्टीप्लाई और थीटा के साथ 2 से कर दिए डिवाइड। अगर ऐसा कर देते हैं ना तो आपका एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, उस फॉर्मूला पे विचार कर सकते हैं। माइनस है तो माइनस है तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि थीटा हमारे पास थीटा बाई 2 बन गया ना, तो हम यहाँ थीटा बाई 2 लिख दे रहे हैं। तो बच्चों हम आपको एक बात बताए थे, जैसे यहाँ पे दिया था 1 माइनस कोस थीटा, अच्छा 1 माइनस कोस थीटा फॉर्मूला हम लोग नहीं जाते, ये फॉर्मूला होता ही नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा कमी दिख रही है, इसमें कमी दिख रही है, तो उस कमी को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आसान कैसे बनाया जा सकता है। जैसे 1 माइनस कोस था, तो कोस तो था लेकिन 2 से कर दिए मल्टीप्लाई, 2 से क्या कर दिए डिवाइड, 2 से क्या कर देना है मल्टीप्लाई, 2 से क्या कर देना है डिवाइड। ये जैसे ही करिएगा तो एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा जाता है। अच्छा ये तो ऊपर का तो सेवा हो जाएगा, यानी कि ऊपर का सोल्व करना आसान बन गया आपके लिए, लेकिन यार नीचे कैसे करोगे, नीचे भी तो वही है, तो नीचे 1 प्लस कोस, यहाँ पे थीटा दिया था प्लस लगाया है, हम एक में वही काम करेंगे, 2 से कर दिए मल्टीप्लाई, 2 से कर दिए डिवाइड, हमारे पास फिर से थीटा वही थीटा बाई 2, तो ये प्लस वाला है, तो प्लस वाला में फॉर्मूला क्या चलेगा, प्लस वाला में चलेगा 2 कोस स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए आइए ना इसको सॉल्व करते हैं, पुट करके देखते हैं, पुट करके देखते हैं कि आसान कैसे बनाया जा सकता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे दिया हुआ था रूट के अंदर जाएंगे 1 माइनस कोस थीटा है, इसको अगर हम बदल रहे हैं तो जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 से कर दिए मल्टीप्लाई, 2 से कर दिए डिवाइड, नीचे भी 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोस 2 से कर दिए मल्टीप्लाई, 2 से कर दिए डिवाइड। तो नेक्स्ट क्या होगा बच्चे, tan इनवर्स 1 माइनस कोस, यहाँ पे 2 थीटा था, कोस 2 थीटा, फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर जानते हैं, ये रूट लगा लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसे। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि देखिए 2 का तो स्क्वायर रूट निकालना संभव नहीं है, 2 का स्क्वायर रूट निकालना, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट आसानी से उसको बदला नहीं जा सकता है, तो उसको रूट में ही छोड़ दीजिए। जैसे ऐसे हम लिख सकते हैं उसको, यहाँ पे हमारे पास आ गया tan इनवर्स, इसको हम छोड़ सकते हैं ऐसे, √2 छोड़ सकते हैं,
साइन स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो ये निकलेगा साइन थीटा बाई 2 निकल जाएगा। नीचे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इसको से भी रूट 2 निकलेगा बाहर, और कोस स्क्वायर का हो जाएगा केवल कोस थीटा बाई 2। इससे 2 से 2 कट गया, क्योंकि रूट 2 तो कटेगा ना, आसान है वो। अब ये ऊपर यहाँ पे क्योंकि ऊपर हर में भी दिया है, अंश में भी दिया है, दोनों का, तो रूट 2 काट दीजिए। अगर काट देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा। आपके पास आ क्या गया, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, और इधर हो जाएगा tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। यहीं पे लिख देते हैं। एक चीज और बात करते हैं, ये जो थीटा बाई 2 आया, यही आपके लिए है क्या, क्योंकि हमारा क्वेश्चन थीटे में था, यही आपके लिए आंसर हो गया। आगे बताने की देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना आसान बनाया जा सकता है। देखिए दिमाग लगाइए, बाहर में tan इनवर्स था, हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे, पिछले क्वेश्चन जब बता रहे थे उसमें भी ये बात को जिक्र किया कि देखिए अगर बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर tan चाहिए। अब tan आप कैसे लाइएगा ये सोचना है, और इस क्वेश्चन में हम वही करने सीखेंगे कि बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर tan कैसे लाया जा सकता है। तो ला के देखते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास बाहर में अगर दिया है tan इनवर्स, तो इसमें हमको एक उपाय करना होगा। कोस को लेते हैं यहाँ से कॉमन, कोस को अगर यहाँ से अगर हम ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ इस बार कोस, यहाँ तो कोस नहीं है, और यहाँ कोस नहीं है तो करना क्या पड़ेगा, जिसके पास कोस नहीं होता है उसके डिवाइड में लिखना होता है। ये बात याद रखना है, जिसके पास कोस नहीं है, जो भी है कॉमन जो आप ले रहे हैं, अगर कॉमन नहीं मिल रहा है आपको, अगर उस क्वेश्चन में कॉमन नहीं है तो उसके बाई में आप लिख सकते हैं। बाई में लिखने से क्वेश्चन में आपका बदलाव भी ज्यादा नहीं आएगा, और आप फिर वहीं पहुंच जाएंगे, आपका क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो देखते हैं कैसे किया जा सकता है। जैसे कोस कॉमन लिए, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे कोस इसके पास नहीं है तो हो जाएगा साइन एक्स बाई कोस एक्स, साइन एक्स बाई कोस एक्स ऐसे। अच्छा नीचे भी सेम काम वही करना, नीचे भी कोस को कॉमन लेते हैं। अगर हम कोस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स। नेक्स्ट क्या हो गया, कोस से कोस को काट सकते हैं आप आसानी से, कोस एक्स कट गया, और ये साइन एक्स बाई कोस एक्स है, ये फॉर्मूला में आ गया। तो आप इसको बदल लीजिए, कैसे लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं, क्योंकि आपके पास है साइन एक्स बाई कोस एक्स, तो साइन एक्स बाई कोस एक्स का फॉर्मूला होता है tan एक्स, tan एक्स लिख दीजिए। ये आपके पहले फॉर्मूला, ये आपको 10th क्लास में ही बताएगा, कोई नया बात नहीं है। 10th क्लास के भी आपको टीचर्स जो पढ़ा रहे होंगे या पढ़ाए होंगे तो आपको बताए होंगे साइन थीटा बाई कोस थीटा अगर है तो उसको tan थीटा कहते हैं। अगर एक्स का थीटा का वैल्यू अगर एक्स है तो एक्स लिख सकते हैं आप। तो नेक्स्ट बात में आपको हम करेंगे क्या, कि हमारे पास है tan इनवर्स, यहाँ पे कोस से कोस काट दिए, ये 1 दिया हुआ है तो 1 छोड़ दीजिए, माइनस साइन एक्स बाई कोस एक्स, साइन एक्स बाई कोस एक्स का फॉर्मूला क्या दिया है, tan एक्स दिया है, तो tan एक्स लिख दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, थोड़ी कमियां दिख रही है। इस 1 का वैल्यू जो यहाँ ऊपर का है, सिर्फ ऊपर वाला 1, ये जो ऊपर 1 दिखाई दे रहा है, इस 1 को एक्सचेंज करके 1 के जगह पर आप एक वैल्यू रख लीजिए, क्योंकि 1 tan 45 डिग्री, अगर रेडियन में बात करेंगे तो tan 45 डिग्री यानी tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है। रेडियन में tan पाई बाई 4 का वैल्यू अगर बात करें तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये बात याद रखना होगा, अगर आपको याद है आप आसानी से उसको पुट कर लिए। लेकिन एक बात और याद रखना भाई, अरे यार इस 1 को मत बदल देना, इस 1 को अगर बदलेंगे तो हमें लग रहा है कि उस फॉर्मूला में अरेंज नहीं कर पाएंगे। एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें 1 छुपल है, यहाँ रखना है हमको उसी। कैसे, देखिए अगर हमारे पास आ गया tan इनवर्स, इस 1 को बदल देना है, 1 का रेडियन में tan के हिसाब से अगर हम वैल्यू रखें, यहाँ हो जाएगा tan पाई बाई 4, और माइनस में हो जाएगा tan एक्स, बाई में क्या हो जाएगा, ये 1 को छोड़ दीजिए, 1 यहाँ पे प्लस दिया, इस 1 का वैल्यू रखिए, यहाँ पे एक और 1 दिखाई दे रहा होगा, इस 1 पे आप वैल्यू रख दीजिए tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 रख दिए, और इनटू में हो जाएगा आपके पास tan एक्स हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला में दिखाई दे रहा होगा, ये तो आपको 10th क्लास में भी पढ़ाया गया होगा, और जब आप 11th क्लास में पढ़ रहे होंगे तो 11th क्लास में भी कई सारे क्वेश्चन बताते समय इस जिक्र बहुत किए थे, हम लोग बात किए थे कि अगर आपके पास दिया हुआ है tan एक्स माइनस में अगर है tan एक्स माइनस tan वाई, बाई में अगर दिया है 1 प्लस tan एक्स इंटू अगर tan वाई दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है, tan एक्स माइनस tan वाई। अगर tan एक्स माइनस tan वाई है, tan एक्स माइनस tan वाई, और बाई में 1 प्लस tan एक्स इंटू tan वाई अगर है, तो इसका फॉर्मूला होता है tan एक्स माइनस वाई। उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास एक्स का काम पाई बाई 4 कर रहा है, और वाई का काम की जगह पर एक्स रखा हुआ है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा ए का काम ये कर रहा है, बी का काम कर रहा है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स, यहाँ पे हम रख सकते हैं tan ए माइनस tan बी, 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, फॉर्मूला होता है tan ए का काम कर रहा है पाई बाई 4 माइनस एक्स।
अच्छा ये ए का काम पाई4 हो गया, बी का काम एक्स कर रहा था, तो हम आपको पहले क्या बोले थे कि देखिए tan इनवर्स, अगर tan इनवर्स का क्वेश्चन दिया है तो अगर बाहर में अगर tan इनवर्स है तो अंदर क्या लाना था tan, अगर बाहर में tan इनवर्स था, अगर अंदर tan, मतलब अगर आप tan ला दिए तो tan ला दिए तो आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे नहीं सॉल्व करना है, tan बाहर में अगर है tan इनवर्स तो अंदर भी tan चाहिए, अगर बाहर में अगर दूसरा अगर कोई ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन दिया वही आपको फंक्शन अंदर ला देना है, और अगर ला दिए तो समझिए आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो करिए क्या, थोड़ा सा दिमाग और लगाइए, आपके पास एक चीज और दिया होगा कि अगर बाहर में है tan tan थीटा बराबर होता क्या है थीटा, तो बराबर थीटा होता है, तो थीटा का वैल्यू हमारे पास अभी क्या है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू पाई4 है, आप यही रख दीजिए पाई4 माइनस एक्स, और एक क्वेश्चन भी एक्स का टर्म में था, यहाँ भी एक्स आ रहा है, यही का हो गया, यही हो गया आंसर। तो आपको आज का जो है 3 क्वेश्चन आपको हम बताने की कोशिश किए, अगर इन सभी क्वेश्चंसों में अगर आपको किसी तरह का कोई समस्या होगा आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, और आपको अगर समझने में कोई दिक्कत, अगर इसको और आसान बनाने की हम आपको कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, अगर ये वीडियो अगर आपको अगर अच्छा लगा होगा तो इसको आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर लीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसे अच्छे तरीके से देख पाए। अच्छा, कौन से चैनल, आपको एक चैनल का नाम हम आपको रिकमेंड करेंगे, बताएंगे, जो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको डेली हमारे पढ़ाए हुए वीडियो अपडेट आपको रेगुलर मिलेगा, और आप आसानी से वहां अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। चैनल का नाम है इजी मैथ गुरु, इजी मैथ गुरु, इजी मैथ गुरु, JH14 इजी मैथ गुरु JH14, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।